नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज कौन सी अनदेखी कड़ी कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में खुल सकती है? क्या नवग्रहों का प्रभाव आपके लिए हो सकता है? क्या नवग्रहों के संकेत आपके लिए हो सकते हैं? आज जानेंगे 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार के कन्या राशि के राशिफल में। मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है। श्रवण नक्षत्र के बारे में आपको बताया था कि भैया ये सुनने की, सीखने की, समझने की और सिखलाने की प्रेरणा देते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, धनिष्ठा नक्षत्र ये प्रगति का नक्षत्र कहा गया है। यह नक्षत्र गति, तरक्की, अवसर और अचानक लाभ से जुड़ा हुआ नक्षत्र वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इस नक्षत्र के जो संकेत होते हैं तो उसमें होता है कि रुकी हुई जो चीजें हैं वो तेजी से बढ़ती है, लोगों से सहयोग की प्राप्ति होती है और आर्थिक पक्ष में भी कुछ ना कुछ हलचल सी महसूस होती है। ये नक्षत्र व्यक्ति को अपने टैलेंट को दिखाने का एक मंच देता है मेरे मित्रों। तो गति प्लस प्रगति प्लस लाभ के क्या संकेत नवग्रहों के हो सकते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, इसी पर आज बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। मेरे मित्रों, यह राशिफल अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर किसी विशेषज्ञ से आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। करियर की बात करें मेरे मित्रों, तो आज कौन सा पर्दा करियर में उठ सकता है? तो मेरे मित्रों, किसी पुराने काम की ओर आपका ध्यान जो है वो आकर्षित हो सकता है। अधूरे काम को पूरा करने की प्रेरणा आपके अंदर आ सकती है। आपको लगेगा कि यार ये तो अभी करना है। बहुत सी बार होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने पूर्ण कर दी और फिर एकदम से दिमाग में आया, अरे अच्छा यार अभी तो वो काम रह गया है, उसको भी पूर्ण करना है। तो मेरे मित्रों, कुछ इसी तरह का संकेत यहाँ पर आज करियर में, जॉब में मिल रहा है। मान लीजिए ऑफिस में कोई रिपोर्ट जो है कई दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। आज जो भी समय आपको मिलेगा, आज उस काम को आप पूर्ण करने की प्रयास करेंगे और आपके इस कार्य से अन्य लोग, आपके वरिष्ठ जन और आपके बॉस भी प्रभावित हो सकते हैं। बड़े अधिकारियों के संकेत आज आपको बड़ी अच्छी से समझ आ रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या आपसे अपेक्षा है। हो सकता है आप उनके बिना कहे उसको पहचान जाए और वो काम उनको पूरा करके दे दे। आपकी रणनीति, आपकी शांत कार्यशैली, दोनों मिलकर के आपको प्रशंसा का पात्र बना सकती है। किसी मीटिंग में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं पर भी आपकी बात को आज अहमियत मिलते हुए दिख रही है। व्यवसाय की बात करें मेरे मित्रों, तो आज व्यवसाय में आपको कुछ नए कस्टमर के साथ साथ पुराने कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। धनिष्ठा जो नक्षत्र है, इसकी जो ऊर्जा है ये व्यवसाय में कहीं ना कहीं तेजी लाती है, इस तरह के संकेत देती है। अब किसी क्लाइंट से कुछ बात कर रहे हैं और वो अचानक आपको कह दे, चलिए यार ये काम हम आपके साथ ही करते हैं, या फिर ये ऑर्डर हम आपको ही देते हैं, या फिर हमें उन्होंने कहा है कि आपसे बात कर लें, आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, गुणवत्ता पूर्वक है, तो क्यों ना हम इस बार ऑर्डर आपको ही दे दें। कुछ इस तरह के संकेत, कुछ इस तरह की परिस्थिति मेरे मित्रों आपके साथ, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज आपके लिए बन सकती है। कोई आपका पैसे का अटका हुआ मामला था तो वो भी आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, निर्णय सोच समझ करके ले मेरे मित्रों, ये बात जरूर कहेंगे, क्योंकि आज कुछ लाभ में आपके बदलाव हो सकता है। लेकिन बदलाव किस तरह का हो सकता है कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिले और आप एकदम से खुश से हो जाए और उस खुश में जल्दबाजी कर दें। तो मेरे मित्र ऐसा नहीं करना। ऑर्डर छोटा हो या बड़ा हो, आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता पर पूर्ण ध्यान रखना है, अपनी सर्विस पर ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके आपके लिए नए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। पार्टनरशिप में आपका यदि व्यापार है तो साझेदारी में जो तालमेल है वो पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी एक मुद्दे पर आप दोनों पार्टनर्स की, आप 3 पार्टनर्स हैं तो एक सोच बन सकती है। पहले जो गलतफहमियां थी वो धीरे धीरे अब कम हो रही हैं। आज का दिन जो है वो कंफ्यूजन को दूर करने का है। आज का दिन आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस तरह की रणनीति, इस तरह की पॉलिसी बनाने का है। जहां पहले मेरी बात तेरी बात इस तरह की बातें चलती थी, आज कुछ इस तरह का माहौल बन सकता है कि यार हम दोनों के लिए क्या सही है, हमें उस पर विचार करना चाहिए,
पुरानी कुछ बातें थी तो उनको भूल जाना चाहिए। हमें अपने लगातार कदम आगे बढ़ाने चाहिए। कुछ इस प्रकार की रणनीति, कुछ इस प्रकार की पॉजिटिव वाइब्स, कुछ इस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी के संकेत कन्या राशि के जातकों के अगर जॉइंट आपका बिजनेस है तो उसमें आते हुए दिख रहे हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में भी माहौल आज खुशनुमा नजर आ रहा है। किसी बात को दिल से सुनने और समझने का समय आज बेहतर है मेरे मित्रों। देखिए, आपने कुछ लोग हैं, आप में से महसूस किया होगा कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने से कुछ समय ऐसा चल रहा था कि जो आपके लव पार्टनर आपसे बात कह रहे थे, आप उसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे थे, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने इस तरह की बात मुझे क्यों कह दी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। अपनी राय हमें बताइएगा, क्या आपके साथ कुछ इस प्रकार की बात हो रही थी, या फिर उन्होंने कुछ और कहा हो, उन्होंने कुछ और मैसेज किया हो और आपने उसका अर्थ कुछ दूसरा निकाल लिया हो। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी रही होंगी, कुछ इस तरह के विचार हो सकता है आपके मन में आ रहे होंगे। तो मेरे मित्रों, आज का दिन जो है ना, वो उन चीजों को स्पष्टता से समझने का है, वो क्लैरिटी करने का आज दिन हो सकता है। प्रेम संबंध को भावनात्मक गहराई देने का, अपने प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करने का दिन आज कन्या राशि के जातकों के लिए दिखाई देता है। अब जैसे आपके पार्टनर ने आपसे कोई चिंता बताई कि यार उसको कोई दिक्कत हो रही है, उसको कुछ चिंता है, वो किसी चीज को लेकर के परेशान है, तो आपका जो आज थॉट्स है वो कुछ इस तरीके से काम कर सकता है, आपकी फीलिंग्स कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप उनसे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो उनकी परेशानी का, बेचैनी का, चिंता का कारण बना हुआ था, आप उसका समाधान या तो कर देंगे और या उनके पास रख देंगे कि यार आपकी समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है और मैं आपके साथ तैयार हूं कि आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो तो मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूंगा। कुछ इस तरह के थॉट्स आज कन्या राशि के प्रेम जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। सिंगल लोगों के लिए अचानक किसी परिचित से जुड़ाव महसूस हो सकता है मेरे मित्रों, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, या उसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है, तो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने से आपको बचना होगा मेरे कन्या राशि के जातकों। जीवन साथी की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो जीवन साथी के साथ घर की कोई बड़ी योजना आपके मन में चल रही थी, तो उस पर आज आप दोनों की जो राय है वो एक हो सकती है। घर में जैसे कुछ छोटा सा एक खुशी का संकेत होता है ना, एक खुशनुमा वातावरण होता है, एक सुख में एनर्जी होती है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन में आज दिखाई दे रही है। कोई पुराना झगड़ा था, कोई पुरानी गलतफहमी थी, कोई विवाद था, तो वह दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों एक चीज आपसे जरूर कहेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह के संकेत भी मिलते हैं कि आप और आपकी जो जीवन साथी हैं उनके बीच जो समाधान का रास्ता निकले, जब आप दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे हो और अचानक से आपके मन में कुछ इगोइस्टिक बात आ सकती है, जैसे कि आप पहले तो चाह रहे थे कि यार हमारे जीवन साथी से बात हो रही है, समाधान हो रहा है, बहुत अच्छा, समाधान हो जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे, और उसके बाद में अचानक से कुछ इस तरह का परिवर्तन या कुछ नया मोड़ महसूस कर सकते हैं कि यार मैंने ये बात इनसे कही, लेकिन यार ये बात तो मुझको सही नहीं लग रही, दोबारा से बात करनी चाहिए, यानी कि कुछ इगोइस्टिक से आप फील कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इस चीज से आपको बचना चाहिए। एक बात है, चाहे आप उस पर अपना पूरा व्याख्यान दे पाए या नहीं दे पाए, यदि कोई भी बात था, कोई समस्या थी, वो समाप्त हो गई, तो अब दोबारा से उसके बारे में क्या सोचना। अब नए जीवन को अपने किस प्रकार से पॉजिटिव वाइब्स दी जाए, किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन को एक और खुशनुमा किया जाए, इस चीज पर विचार करना है, ना कि इगोइस्टिक होकर के किसी चीज को दोबारा से आपका उसका रिपीटेशन करना है या कुछ दोहराव करना है। इस तरह की चीजों से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए। संतान के लिए बात करें तो आज सीख और उपलब्धि का यह दिन हो सकता है। आज बच्चे कुछ नई चीजें सीखने में अपना इंटरेस्ट आपके सामने जाहिर कर सकते हैं। पढ़ाई में उनका ध्यान बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो जो नई चीजें सीखने की जिद आपसे कर रहे हैं, या फिर जो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें ये चीज सिखा दीजिए मम्मी जी, पापा जी, तो इसमें मेरे मित्रों एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक बार उन चीजों को देख लीजिए कि यार वो चीजें उनके भविष्य के लिए अच्छी है नहीं, जो वर्तमान चल रहा है उस समय में उनको वो चीजें सिखानी ठीक रहेंगी या नहीं। मतलब थोड़ा सा अपने अनुभव का समावेश उसमें करके तो फिर बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए, बेटा
अगर वो अच्छा नहीं लग रहा आपको, सपोज कीजिए जो चीज वो सीखने को कह रहा है वो आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप उसको ये मत कहिए कि नहीं ये नहीं सीखना, नहीं 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 ऐसे नहीं, कि बेटा ये अभी आपके लिए ठीक नहीं, ये थोड़े समय बाद आप सीखना, अभी फिलहाल आपके लिए ये सीखना बेहतर हो सकता है। जो भी आपका अनुभव कहे, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपसे बेहतर भला और कौन सोच सकता है। तो जो भी आपको बेहतर लगे वो सीखने के लिए उनको थोड़ा सा इंस्पायर कीजिए, वो आपकी बात ग्रह गोचर के जो संकेत है वो मानेंगे और उसमें भी अपनी अभिरुचि दिखाएंगे मेरे मित्र। शिक्षा के लिए तो आज का दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। आज कोई परीक्षा वगैरह, कोई टेस्ट वगैरह आपका होता है तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, याददाश्त तेज हो रही है और इसी के साथ साथ क्रिएटिव एनर्जी भी मेरे मित्रों बढ़ती हुई आज दिखाई दे रही है। रोग रिपू की बात करें तो विरोधी आज जो है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो शांत ही रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि यार अगर हम कुछ करते हैं तो अब ये जो चीज हमारे खिलाफ है वो कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से यह समझिए कि अब उनको यह समझ आने लगेगा कि आपसे कंपटीशन करना उनके बस का नहीं, क्योंकि अब आप जो है उनसे आगे निकल चुके हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके कॉम्पिटिटर्स की आज रह सकती है। ऋण को कम करने का अवसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मेरे मित्रों सामान्य से कुछ बेहतर आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा पाचन का और नींद का थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखिए तो ये और आपके लिए अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। धन लाभ की बात करें मेरे मित्रों तो धन भाव आपका 11th हाउस है, सॉरी इनकम का हाउस आपका 11th हाउस है और धन का हाउस जो है आपका वो 2nd हाउस है। तो मेरे मित्रों चंद्रदेव अपने इनकम हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर धनागमन के कुछ नए संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। धनिष्ठा का प्रभाव है, छोटी सी कोई कोशिश आपके लिए फायदेमंद संकेत ला सकती है। हो सकता है किसी को जो आपने पैसा दिया था, उधार जो आपका अटका हुआ था, वो आपको आज प्राप्त हो जाए वापस, या फिर कोई पुराना आपका कोई ऐसी चीज थी जो आपको लग रहा था कि अब यार ये नहीं होने वाली, उस चीज में आपको कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे सकती। भूमि भवन वाहन कृषि की बात करें मेरे मित्र तो घरेलू जो फैसले हैं वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। घर में समन्वय का, सुख का, समृद्धि का और सद्भाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। भूमि जायदाद से जुड़ी हुई कोई चर्चा थी, कुछ बात थी जो अटक सी गई थी, वो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा के भी थोड़े से योग बन रहे हैं। भाग्य मेरे मित्रों आज थोड़ा थोड़ा आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अगर आप महसूस कर रहे थे कि यार सपोर्ट मुझको नहीं मिल रहा, तो कुछ उसके संकेत आपको मिल सकते हैं कि यार अब थोड़ा थोड़ा सा कुछ सपोर्ट, हल्का सा सपोर्ट मेरे को नजर आने लगा है। नवग्रहों का संकेत क्या है, क्या करें क्या ना करें। दूसरों की बातों को मेरे मित्रों ध्यान से सुने, अधूरे कामों को पूर्ण करें। कुछ सहयोग आपको किसी से लेना है तो उसको मांगने में हिचके नहीं। सहयोग लेना बहुत अच्छी बात है, सहयोग देना भी बहुत अच्छी बात है। गुस्से में आकर के कोई भी निर्णय ना लें, आलोचना को अपने दिल पर ना लें और पैसों के किसी भी मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं करें। आज क्या उपाय हो सकता है मेरे मित्रों, आज गणेश भगवान जी को मीठा पान अर्पित करें, शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्र। अब आज के स्वप्न शास्त्र की बात आती है जो संकेत बताता है, संभावना को व्यक्त करता है। यदि आपको स्वप्न में घंटी या फिर घंटा बजता हुआ दिखता है मेरे मित्रों, इसका एक संकेत होता है कि आपके जीवन में अब जल्द कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। कोई रुका हुआ कार्य है आपका तो वो पूर्ण हो सकता है। ये सकारात्मक संकेत माना जाता है अगर इस प्रकार का कोई स्वप्न आपको दिखाई देता है। मेरे मित्रों आज कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी संकेत आपके जीवन में आपको महसूस हुआ, कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।